हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी छोटी होने वाली है क्योंकि हम यहाँ से लेकर सिर्फ यहाँ तक पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मेरा प्लान है कि अगली वीडियो में मैं स्पीशीज़ से लेकर यहाँ किंगडम तक कंप्लीट करा दूँगी। फिर हमारी बस समरी और एक्सरसाइज रह जाएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसकी जो पहली लाइन है, क्लासिफिकेशन इज़ नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस बट इन्वॉल्व्स हायरार्की ऑफ स्टेप्स इन विच ईच स्टेप रिप्रेजेंट्स अ रैंक और कैटेगरी। मतलब ये कोई एक सिंगल स्टेप नहीं है, इसमें हमें बहुत सारे हायरार्कीज़ मिलेंगे, अलग अलग स्टेप्स मिलेंगे जो कि रिप्रेजेंट करेंगे एक रैंक की कैटेगरी को। सिंस द कैटेगरी इज़ पार्ट ऑफ ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट इट इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमिक कैटेगरी। तो ये भी टू द पॉइंट था कि जो कैटेगरी है वो ओवरऑल टेक्सोनॉमिक अरेंजमेंट्स के ऊपर है, तो हम उसे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं एंड ऑल कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट टेक्सोनॉमिक हायरार्की। तो ये सब की सब टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं और जो सारी कैटेगरीज हैं उसको हम साथ में बोलेंगे टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, ईच कैटेगरी रेफर टू एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, और हर एक कैटेगरी को हम रेफ़र करेंगे एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ओके, सो इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टेक्सॉन, और प्लूरल में हम टेक्सा कहेंगे। तो हर जो कैटेगरी है, हर कैटेगरी है जिसमें रेफ़र किया गया उसे एज अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम एक टर्म देते हैं जिसे हम कहते हैं टेक्सॉन, और प्लूरल में हम उसे टेक्सा कहते हैं। ठीक है, अब अगले पैरा पर आते हैं। तो यहाँ पे हमें दिया जाता है कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्की कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल। अब हमें एक एग्जाम्पल दिया जाएगा ताकि हमें समझा सके कि टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज और हायरार्की। इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, इंसेक्ट्स जो हैं वो एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं। शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स, इट मीन्स इंसेक्ट्स आर रिकॉग्नाइज्ड कंक्रीट ऑब्जेक्ट्स विच कैन बी क्लासिफाइड एंड थस आर गिवन अ रैंक और कैटेगरी। ठीक है, तो इसमें हमें सीधा सीधा क्या बोला है, तो हमें इसमें सीधा सीधा बोला है कि जो इंसेक्ट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को। तो ग्रुप क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। तो वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को रिप्रेजेंट करता है और वो शेयर करते हैं सेम फीचर्स। दिस इज 3 लाइक्स हो गए उनके। तो मतलब जो इंसेक्ट है उसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो एक ही ग्रुप का होगा और एक ही फीचर शेयर करते होंगे। अब आगे पढ़ते हैं। कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक। जो कैटेगरी है वो फर्दर डिनोट करती है रैंक को। ईच रैंक और टेक्सॉन, रैंक और टेक्सॉन मतलब दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं। फिर आगे देखते हैं कि ईच रैंक और टेक्सॉन इन फैक्ट रिप्रेजेंट्स अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। हर एक रैंक या टेक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को भी रिप्रेजेंट करती है। दीज टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज आर डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ एंड नॉट मॉर्फोलॉजिकली एग्रीगेट्स। मॉर्फोलॉजिकली का मतलब होता है कि सेम, और हाँ सेम ही होता है या रिलेटेड टू हम कह सकते हैं, पर आई थिंक सेम वर्ड यूज़ करना सही रहेगा। ठीक है, तो ये जो टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स होते हैं वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ के होते हैं और बहुत ज़्यादा सेम ही नहीं होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ ऑफ ऑल नोन ऑर्गेनिजम्स हैव लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम। जो टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है, जितने भी नॉन ऑर्गेनिजम्स हैं, हैव लेड, उन्होंने हमें लीड किया है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरी सच एज किंगडम्स। तो किंगडम्स एक कॉमन कैटेगरी है जिसे हमने डेवलप किया। ठीक है, टेक्सोनॉमिकल स्टडीज़ के बाद फाइलम और डिवीजन फॉर प्लांट्स, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। तो ये हमें याद होना चाहिए। ठीक है, ये सारे टर्म्स फाइलम और डिवीजन ये याद होता है। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़। किंगडम से हमें याद होना है किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज़। ठीक है, फिर अगला देखते हैं आगे। ऑल ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। तो जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग दोज इन प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम्स हैव स्पीशीज़ एज द लोएस्ट कैटेगरी। फिर आगे कहते हैं कि नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज़ हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप। तो मेन चीज़ हमारे पास जो होती है वो होते हैं उसके कैरेक्टर्स। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलर डिससिमिलरिटीज़
मतलब सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़ हमें फाइंड करने में हेल्प करते होंगे कैरेक्टर्स अमंग द इंडिविजुअल्स। हर एक इंडिविजुअल की एक अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है, आपकी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, मेरी अलग कैरेक्टरिस्टिक है, सबकी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है, ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड्स। तो जैसा कि मैंने बताया कि सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स के भी होते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, वैसे एनिमल्स में भी सेम होता है, ठीक है। तो इसी से हम सबको बांटते हैं स्पीशीज़। देखिए यहाँ पर स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम एंड एट द लास्ट किंगडम। और ये एक टेबल है जिसको हमें कवर करना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारा आज का एम हो चुका है कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।